नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। मैं तो साइंस ग्रेजुएट, फिर आर्ट्स ग्रेजुएट बनना, लॉ ग्रेजुएट, बीएड, वो सब कुछ मैंने उस टाइम किया। अलग अलग फील्ड में जॉब की, मिल में, टेक्सटाइल में, जिसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं था। बैंक में एमडी बना, जिस बैंकिंग लाइन से कुछ लेना देना। शिक्षण जगत में काम किया, लायंस क्लब में, यहाँ अमेरिका में एसोसिएशन में सेक्रेटरी, कितनी सारी जगह, डे केयर सेंटर में भी मैं सबको मदद करता था। बहुत कुछ सीखा, समझा, जाना। यही समझा जीवन में कि किसी को मदद करने में जो मज़ा आती है, मदद करने में, समझिए, और उसके जो आनंद होता है, वो मेरे इस जीवन के सबसे बड़ी, मेरे जीवन की मूड़ी है। और आज भी मैं 82 साल, जब मैं वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि मैंने देखा कि मैं तो कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जिन लोगों ने उस जमाने में, मुगल साम्राज्य हो या अंग्रेज हो या आज बाद में भी और आज भी, जैसे मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन, गांधी जी, सरदार नेहरू और फिर भगत सिंह, कैसे लोग, कितने लोग। और इन लोगों की जब कुर्बानी सुनता हूँ तब समझता हूँ कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। अपनी चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से एक आर्टिकल्स आप तक पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि अपनी फांसी की तारीख 19 दिसंबर से 3 दिन पहले तक गोरखपुर जेल की काल कोठरी में काकोरी के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा को लिपिबद्ध करते रहे, जिसे उन्होंने चुपके से 3 खेपों में एक जेल वार्डर के जरिए बाहर भिजवाया था। देखिए, और क्या लिखा था कि आज 16 दिसंबर 1927 ई को निम्नलिखित पंक्तियों का उल्लेख कर रहा हूँ, जबकि 19 दिसंबर 1927 ई सोमवार पौष कृष्ण 11 संवत 1984 को 6:30 बजे प्रातःकाल इस शरीर को फांसी पर लटका देने की तिथि निश्चित की जा चुकी है। अतः एवं नियत समय पर यह लीला संवरण करनी होगी। देखिए, ये लोग के बच्चे उस वक्त के बिस्मिल की इस कृति को हिंदी की कुछ श्रेष्ठ आत्मकथाओं में शुमार किया गया। इसे जिन परिस्थितियों में उन्होंने लिखा वे बहुत असाधारण और दारुण थी। हमारे नेहरू जी ने भी लिखा था भारत एक खोज, कितनी सारी चीज़ें लिखी। गांधी जी ने भी बहुत कुछ लिखा, सब ने लिखा। हम पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। मैं विनीत में था, गांधी जी की आत्मकथा परीक्षा में थी, मैंने पढ़ी थी उस टाइम। आई एम टॉकिंग ऑफ 1958, गांधी जी की आत्मकथा। एक और फांसी का फंदा तो दूसरी तरफ उनकर कड़ी निगरानी का पहरा। इस सब के बीच किसी तरह छिपकर वे अपनी जीवन गाथा को रजिस्टर के आकार के कागजों पर पेंसिल से दर्ज करते रहे। कैसा अद्भुत आत्मसंयम और मृत्यु से बेफिक्री। जेल के भीतर बिखरे पत्रों पर लिखी इस इबारत में उनके साथ ही फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां के बारे में बिस्मिल ने जो कहा, वह उस आत्मकथा का सर्वोत्तम हिस्सा है, जिसे आज के सांप्रदायिक माहौल में बार बार पढ़ा जाना हमारे लिए बेहतर जरूरी है। और वे लिखते हैं कि मुझे भली भ्रांति याद है, जबकि मैं बादशाही ऐलान और
के बाद शाहजहाँपुर आया था तो तुमसे स्कूल में भेंट हुई थी और तुम्हारी मुझसे मिलने की बड़ी हार्दिक इच्छा थी। तुमने मुझसे मैनपुरी षड्यंत्र के संबंध में कुछ बातचीत करनी चाहिए थी। मैंने यह समझकर कि एक स्कूल का मुसलमान विद्यार्थी मुझसे इस प्रकार की बातचीत क्यों करता है, तुम्हारी बातों का उत्तर अपेक्षा की दृष्टि से दे दिया था। उसे तुम्हें उस समय बड़ा खेद हुआ था। तुम्हारे मुख से हार्दिक भावों का प्रकाश हो रहा था। तुमने अपने इरादे को यूं ही नहीं छोड़ दिया, अपने निश्चय पर डटे रहे। जिस प्रकार हो सका कांग्रेस में बातचीत की, अपने इष्ट मित्रों द्वारा इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तुम बनावटी आदमी नहीं, तुम्हारे दिल में मुल्क की खिदमत करने की ख्वाहिश थी। अंत में तुम्हारी विजय हुई। तुम्हारी कोशिशों ने मेरे दिल में जगह पैदा कर ली। तुम्हारे बड़े भाई मेरे उर्दू मिडिल के सहपाठी तथा मित्र थे। यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। थोड़े दिनों में ही तुम मेरे छोटे भाई के समान हो गए थे, किंतु छोटे भाई बनकर तुम्हें संतोष न हुआ। तुम समानता का अधिकार चाहते थे। तुम मित्र की श्रेणी में अपनी गणना चाहते थे। वही हुआ, तुम सच्चे मित्र बन गए। देखिए, देश की आज़ादी के लिए किस किस प्रकार के लोग इकट्ठे, जिन्होंने न तो नात जात कुछ उम्र कुछ नहीं देखा, सिर्फ देखा आज़ादी, सिर्फ देखा अपने जीवन की कुर्बानी देश के लिए समर्पित। सबको आश्चर्य था कि एक कट्टर आर्य समाजी और मुसलमान का मेल कैसा। मैं मुसलमानों की शुद्धि करता था, आर्य समाज मंदिर में मेरा निवास था, किंतु तुम इन बातों की किंचित मात्र चिंता न करते थे। मेरे कुछ साथी तुम्हें मुसलमान होने के कारण घृणा की दृष्टि से देखते थे, किंतु तुम अपने निश्चय में दृढ़ थे। आज यही भारत जो गंगा जमुना की तहसीक में 80% हिंदू 20% मुसलमान के बीच जो ध्रुवीकरण वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, और देश की आज़ादी जो सांप्रदायिक भावनाओं से टिकी हुई थी, लोग एक दूसरे से विश्वास करते थे, आज जो अविश्वास का वातावरण पैदा करके 80% जो हिंदू, जिसका इतने 80% होने के बावजूद उसको कहा जाता है कि आप सलामत नहीं हैं, तब दर्द होता है कि क्या 600 साल मुगल साम्राज्य, 200 साल अंग्रेज साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य के बाद भी अगर जो लोग सलामत थे, तो आज आज़ादी के बाद कैसे हिंदू असलामत हो गए, वो मेरी समझ में नहीं आता है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति और वोट देने की, सत्ता प्राप्त करने की राजनीति ने देश की सहिष्णुता को, संभावना को, सद्भावना को बिगाड़ दिया है, उसमें विस्मय बना दिया है। उसमें जागना वो आपका काम है। फिर आगे वो लिखते हैं कि मेरे पास आर्य समाज मंदिर में आते जाते थे हिंदू मुसलमान, झगड़ा होने पर तुम्हारे मूल्य के सब कुछ तुम्हें खुल्लम खुल्ला गालियाँ देते थे, काफिर के नाम से पुकारते थे, पर तुम कभी भी उनके विचारों से सहमत न हुए। सदैव हिंदू मुस्लिम ऐक्य के पक्षपाती रहे। तुम एक सच्चे मुसलमान तथा सच्चे स्वदेश भक्त थे। तुम्हें यदि जीवन में कोई विचार था तो यही कि मुसलमानों को खुदा अक्ल देता कि वे हिंदुओं के साथ मिलकर के हिंदुस्तान की भलाई करते। जब मैं हिंदी में कोई लेख या पुस्तक लिखता तो तुम सदैव वही अनुरोध करते कि उर्दू में क्यों नहीं लिखते, तो मुसलमान भी पढ़ सके। तुमने स्वदेश भक्ति के भावों को भली भांति समझने के लिए ही हिंदी का अच्छा अध्ययन किया। अपने घर पर जब माताजी तथा भ्राताजी से बातचीत करते थे तो तुम्हारे मुंह से हिंदी शब्द निकलते जाते थे, जिससे सबसे बड़ा आश्चर्य होता था। तुम्हारा हृदय तो किसी प्रकार अशुद्ध न था, फिर तुम शुद्धि किस वस्तु की कराते। इस काम में इसी क्रम में बिस्मिल आगे कहते हैं कि तुम्हारी इस प्रकार की प्रवृत्ति को देखकर बहुतों को संदेह होता था कि कहीं इस्लाम धर्म त्याग कर शुद्धि न कर ले, पर तुम्हारा हृदय तो किसी प्रकार अद्भुत न था।
फिर तुम शुद्ध किस वस्तु की कराते। तुम्हारी इस प्रकार की प्रगति ने मेरे हृदय पर पूर्ण विजय पा ली। बहुधा मित्र मंडली में बातचीत छिड़ती थी कि कहीं मुसलमान पर विश्वास करके धोखा न खाना। तुम्हारी जीत हुई। मुझ में तुम में कोई भेद न था। बहुधा मैंने तुमने एक थाली में भोजन किए। मेरे हृदय से विचार ही जाता रहा कि हिंदू मुस्लिम में कोई भेद है। तुम मुझ पर अटल विश्वास तथा अगाध प्रीति रखते थे। तुम मेरा नाम लेकर पुकार नहीं सकते थे। तुम तो सदैव राम कहा करते थे। एक समय जब तुम्हारे हृदय कम का दौरा हुआ, तुम अचेत थे। तुम्हारे मुंह में बार बार राम हाय राम शब्द निकल रहे थे। पास खड़े हुए भाई बांधवों को आश्चर्य था कि राम राम कहता है। कहते कि अल्लाह अल्लाह कहो, पर तुम्हारी राम राम की रटन थी। उसी समय किसी मित्र का आगमन हुआ जो राम के भेद को समझने जानते थे। तुरंत मैं बुलाया गया। मुझसे मिलने पर तुम्हें शांति हुई। तब सब लोग राम राम के भेद को समझे। अंत में इस प्रेम प्रीति तथा मित्रता का परिणाम क्या हुआ? मेरे विचारों के रंग में तुम भी रंग गए। तुम भी कट्टर क्रांतिकारी बन गए। अब तो तुम्हारा दिन रात प्रयत्न यही था कि किस प्रकार को मुसलमान नवयुवकों में भी क्रांतिकारी भाव का प्रवेश हो, वे भी क्रांतिकारी आंदोलन में योगदान दें। जितने तुम्हारे बंधु तथा मित्र थे, सब पर तुमने अपने विचारों का प्रभाव डालने का प्रयत्न किया। बहुधा क्रांतिकारी सदस्यों को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि मैंने कैसे एक मुसलमान को क्रांतिकारी दल का प्रतिष्ठित सदस्य बना दिया। मेरे साथ तुमने जो कार्य किए वह सराहनीय है। तुमने कभी भी मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं की। एक आज्ञाकारी भक्त के समान मेरी आज्ञा पालन में तत्पर रहते थे। तुम्हारा हृदय बड़ा विशाल था। तुम्हारे भाव बड़े उच्च थे। मुझे यदि शांति है तो यही कि तुमने संसार में मेरा मुख उज्जवल कर दिया। भारत के इतिहास में यह घटना उल्लेखनीय हो गई कि अशफाक उल्लाह ने क्रांतिकारी आंदोलन में योग दिया। अपने भाई बंधु तथा संबंधियों को समझाने पर भी कुछ भी ध्यान न दिया। गिरफ्तार हो जाने पर भी अपने विचारों में दृढ़ रहे। जैसे तुम शारीरिक बलशाली थे, वैसे ही मानसिक वीर तथा आत्मा से उच्च सिद्ध हुए। इन सब के परिणाम स्वरूप अदालत में तुमको मेरा सहकारी लेफ्टिनेंट ठहराया गया और जज ने मुकदमे का फैसला लिखते हुए समय तुम्हारे गले में जयमाला फांसी की रस्सी बना दी। प्यारे भाई, तुम्हें यह समझ पर संतोष होगा कि जिसने अपने माता पिता की धन संपत्ति को देश सेवा में अर्पण कर उन्हें भिखारी बना दिया, जिसने अपने सहोदर के भावी भाग्य को भी देश सेवा की भेंट कर दिया, जिसने अपना तन मन धन सर्वस्व मातृ सेवा में अर्पण करके अपना अंतिम बलिदान भी दे दिया, उसने अपने प्रिय सखा अशफाक को भी उसी मातृभूमि की भेंट चढ़ा दिया। अस्कर हरीम ए इश्क में हस्ती की ही जुर्म है, रखना कभी ने पाँव यहाँ सर लिए हुए। काकोरी केस में राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 के दिन गोरखपुर, अशफाक उल्लाह फैजाबाद तथा रोशन सिंह को मलाका इलाहाबाद जेल में फांसी पर लटकाया गया, जबकि राजेंद्र लाहिड़ी को 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर को गोड़ा जेल में फांसी पर झुला दिए गए। शेष क्रांतिकारियों को लंबी लंबी कैद की सजाएं मिली। मोहम्मद नाथ गुप्त को 14 वर्ष की सजा मिली, जिसे सरकार की अपील पर भी यह कहकर फांसी में तब्दील नहीं किया गया कि उनकी उम्र कम है और वे तब 19 साल के थे। जो इंसान ने लिखा उसका नाम है सुधीर विद्यार्थी। मैं उसको सलाम करता हूँ। आप सभी भारत के नवयुवानों, जागरूक नागरिकों, पढ़े लिखे इंसानों को आज का ये वीडियो देखना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे कैसे छोटे छोटे हिंदू मुस्लिम बच्चों ने देश की आज़ादी के लिए फांसी पर लटक कर जो देश के लिए कुर्बानी दी। अगर आज इन परिस्थितियों में इस 3 दशक में भारत की जो बहाली, इस दशक में हिंदुस्तान की 3 दशक में गुजरात की जो बहाली कर दी है, जिस पक्ष का जन्म नहीं हुआ था, जिस व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ था,
आज कहते हैं गाजी, सरदार, नेहरू और इन शहीदों ने देश के लिए क्या किया। आपको अगर शर्म आती है तो सोचिए, जागिए, लोकशाही बचाइए और आज़ादी के इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दें। यही आज का पैगाम।